टाटा पावर। दोस्तों, आज हम टाटा पावर कंपनी का एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल। इससे पहले टाटा पावर का वीडियो एक बार बना चुका हूँ, काफ़ी पहले, मतलब इस महीने या नेक्स्ट मंथ में बनाया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपडेशन की ज़रूरत है टाटा पावर के लेबल्स में, इसलिए मैं ये लेबल आज जो वीडियो बना रहा हूँ, ये अपडेशन उन लेबल्स का अपडेट वर्जन होगा। दोस्तों, टाटा पावर जो है उससे पहले हम एक आज चर्चा करेंगे स्टॉक ऑफ द डे की, जो कि एमएमटीसी है। आज ये 12% गिर गया है, 12% गिरा है। कल तक जो स्टॉक ऑफ द डे भी एमएमटीसी था, लेकिन ये लगातार बढ़े जा रहा था। कल 20%, 18% के लगभग बढ़ा था। आज ये स्टॉक ऑफ द डे 11% नीचे गिरने में इसलिए है क्योंकि ये एग्जैक्ट उसी लेवल से गिरा है जिस लेवल से हमने प्रोवाइड किया था। जो लेवल हमने प्रोवाइड किया था वहीं से टच करके एग्जैक्ट इसमें सेलिंग प्रेशर आया है, इसलिए ये स्टॉक ऑफ द डे है। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि जो लेबल्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको वीडियो को पूरा वॉच कीजिए बगैर स्किप किए हुए, क्योंकि यदि आप स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे तो ये कई लोगों ने एमएमटीसी का वीडियो देखा होगा लेकिन स्किप करके देखा, वो ये लेबल मिस कर गए होंगे। तो इसीलिए बोलता हूँ कि बगैर स्किप किए हुए देखिए, ठीक है। और दोस्तों, इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन यदि आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच सके। और यदि आपका कोई क्वेरी है, तो आपका कोई स्टॉक है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर, ठीक है। अब हम आते हैं टाटा पावर के लेबल्स पर। सबसे पहले मैं इस वीडियो में टाटा पावर्स के लेबल्स आपको शॉर्ट टर्म के प्रोवाइड करूँगा, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि टाटा पावर जो है उन जो लेबल मैंने प्रोवाइड किए हैं उन पे वर्क किस तरीके से करना है, ठीक है। स्ट्रेटजी बताऊंगा उसकी, और टाटा पावर कंपनी का कुछ फंडामेंटल एनालिसिस पे भी चर्चा होगी। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाटा पावर का जो स्टॉक है आज लगभग एकदम से ब्रेकआउट आया है फ्राइडे के दिन, इसमें 5% ऊपर बंद हुआ है, ठीक है। लास्ट वाला जो वीडियो बनाया था उसके जो लेबल्स थे वो भी काफ़ी अट्रैक्टिंग थे और सारे रिस्पेक्ट किए हैं। अभी तक कंसोलिडेशन फेस में था ये स्टॉक, अब एकदम से इसमें ब्रेकआउट आया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग लेबल्स नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, यदि ऊपर में ये स्टॉक, इसकी आज की क्लोजिंग हुई है, मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग 444 रुपये की हुई है। यदि ये 446 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके ऊपर के जो टारगेट होंगे, ऊपर के जो लेवल्स होंगे वो होंगे 456, 472, 488 और 498, ये ऊपर के लेवल्स होंगे। इसी तरीके से यदि नीचे के लेवल्स की मैं बात करूं, तो नीचे में यदि ये स्टॉक 438 रुपये के नीचे सस्टेन करता है, तो 438 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके लेवल्स होंगे 430, 430 के नीचे आप लगा लीजिए 420, 404, 388 और 378। ये मैंने आपको पूरे लेबल्स बता दिए हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। अब इन लेबल्स पे काम कैसे करना है वो स्ट्रेटजी आप लोग गौर से लिख लीजिए। ये पूरे शॉर्ट टर्म के लेबल्स हैं, ये कल ही नहीं, इन फ्यूचर भी आपके काम आएंगे जब तक इस रेंज में घूम रहा है टाटा पावर, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेटजी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट ड्रॉ करना है टाटा पावर का। वो ड्रॉ करने के बाद ये जितने भी लेबल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, लाइन के फॉर्म में आपको ड्रॉ कर लेना है उस चार्ट पर, ठीक है। अब लाइव मार्केट में जब टाटा पावर का स्टॉक रनिंग में रहता है, तो यदि एकदम से तेज़ी आए टाटा पावर के प्राइस में और वो हमारे लेवल को क्रॉस करके एकदम से ऊपर की तरफ जंप मारे और वहाँ पे 10 मिनट तक सस्टेन करे
क्लोजिंग उसके ऊपर ही होनी चाहिए उस लेवल के। तो ये समझ लीजिए वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हुई है, टारगेट रहेगा उसके ऊपर का अगला लेवल। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपको सेलिंग के केस में भी, शॉर्ट सेल के केस में भी ध्यान रखना है कि एकदम से गिरेगा स्टॉक और हमारे लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे की ओर आएगा और वहाँ पे सस्टेन करेगा 10 मिनट के लिए, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। तो यहाँ पे आपको दिन भर में कई सारे मूव्स ऊपर नीचे बाय सेल के मिल जाएंगे। अब अभी आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल लग रही होगी दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप इस स्ट्रेटेजी पे पहले प्रैक्टिस करें, कम क्वांटिटी में पहले प्रैक्टिस करें। क्योंकि कई बार ये रहता है कि साइकोलॉजिकली आदमी सोचता है कि यार अब तो ऊपर आ गया तो ये ऊपर ही ऊपर जाएगा और वो ख़रीद के बैठ जाता है, लेकिन कई बार रिवर्सल भी मार देता है स्टॉक, कई बार रिवर्सल मार देता है। फिर हमारे लेवल के, सपोज करो आपने बाय की पोजीशन बनाई और उसके बाद एकदम से रिवर्स मार के वो सेल में आ गए, तो आपको उस पोजीशन को क्लोज करके सेल की पोजीशन बनानी पड़ेगी। तो ये जो आपको ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले आप कम क्वांटिटी में प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर आप अपना ट्रेड देख सकते हैं जब प्रैक्टिस हो जाए। तो ये मैंने टाटा पावर्स के लेबल्स आप लोगों को बता दिए और इन पे किस तरीके से लेबल्स पे काम करना है वो स्ट्रेटेजी बता दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं दोस्तों। अब हम टाटा पावर के बारे में कुछ फंडामेंटल चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे इस समय वैसे ही काफ़ी सरकार जोर दे रही है, जैसे कि सोलर वगैरह जो प्लेट्स हैं उनका निर्माण, उनका पूरा जो सेल्स का काम है वो टाटा पावर देख रही है। तो ये इसका मार्केट कैप है दोस्तों 1,42,097 करोड़ का, और साल भर का हाई इसने बनाया है 464 रुपये का, साल भर का लो 228 रुपये का है। इसका डिविडेंड 0.45% का ये देती है कंपनी। बुक वैल्यू 101 रुपये की है, 41 का पीई रेशियो है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 11.3% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। यदि मैं इसके सबसे काम वाली चीज़ की बात करूं तो वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, जून में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 46.86% रही है। एफआईआई की हिस्सेदारी 9.50% रही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है एफआईआई की पोजीशन में। डीआईआई की पोजीशन में भी ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ है, 15.49% रही है। गवर्नमेंट 0.33% की हिस्सेदारी रखती है। पब्लिक की हिस्सेदारी भी 27.81% रही है, एज इट इज़ है जैसे कि मार्च क्वार्टर में थी। तो ज़्यादा कोई उठापटक शेयर होल्डिंग पैटर्न में जून क्वार्टर में नहीं हुई है इस स्टॉक में। अब दोस्तों रिज़ल्ट की यदि बात कर लें तो इसका रिज़ल्ट आएगा 6 अगस्त को। 6 अगस्त को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। और यदि प्रीवियसली रिज़ल्ट की बात करें तो प्रीवियस रिज़ल्ट इसका आया था 8 मई को, जो कि अबव एक्सपेक्टेड था। और उसके बाद से स्टॉक ने ऊपर का मूवमेंट भी किया था, बट चुनाव के बाद से इसमें सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। तो देखते हैं एट प्रेजेंट जिस हिसाब की आज जो ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक में, कैंडल तो बहुत ही दमदार बनी हुई हैं और कैंडल अच्छी है, बाय ऑन डिप के चांसेस हैं इसमें। बट आप लोगों को कोई भी वन साइडेड व्यू लेकर काम नहीं करना है। जो लेबल्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उस पर आपको दोनों साइड देखकर चलना है। यदि बाय की कॉल जनरेट हो तो बाय में जाना है, सेल की कॉल जनरेट हो तो सेल में जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आज टाटा पावर्स के आप लोगों को लेबल्स भी प्रोवाइड किए, उनकी स्ट्रेटजी भी प्रोवाइड की। स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको फंडामेंटल जो चीज़ें बारीक से बारीक टाटा पावर के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी थी वो भी मैंने बता दी। अब इतना इम्पॉर्टेंट वीडियो यदि मैं बना रहा हूँ दोस्तों, तो इस टाइप के 4 वीडियो डेली हमारे चैनल पर पब्लिश होते हैं। ठीक है, इन चारों के यदि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। और आपका कोई स्टॉक है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। 9669902885 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये टाटा पावर के बारे में हमने पूरी जानकारी दे दी। आज का ये पहला स्टॉक है। थोड़ी देर में मैं दूसरे स्टॉक के साथ फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।